ब्लेंडर एक बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और सिनेमेटोग्राफी सीखने के लिए। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप इनकी वेबसाइट से इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर काफी फेमस है अपने यूजर फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ब्लेंडर की कुछ टिप्स और ट्रिक्स, और बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्क्रैच से ब्लेंडर के अंदर एक प्रोफेशनल बैनर क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपकी फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ब्लेंडर का इंटरफेस है, आपको यहाँ टच करना है कहीं भी। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक्स ब्लेंडर के बारे में। तो ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, ये एक लाइट है और ये कैमरा है। तो एक फिल्म बनाने के लिए, एक मूवी बनाने के लिए या फिर एक वीडियो बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है हमारा कैमरा, जिससे कि हम रिकॉर्ड करेंगे उस सीन को या फिर उस मूवी को। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट, और तीसरा है हमारा लाइट्स, क्योंकि अगर लाइट्स ही नहीं होगी तो हमें अपना ऑब्जेक्ट विजिबल ही नहीं होगा। अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इस क्यूब को मैं सिलेक्ट करूँगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको अभी हम फिल्म करने वाले हैं या रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसको जी से मैं ग्रैब कर लूँगा और इसको कहीं भी प्लेस कर दूँगा। ये हमारा होता है जेड एक्सिस ऊपर की साइड, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, रेड वाली लाइन। और इससे हम सारे एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कोई सी भी एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हैं। और ये है जूम इन का फीचर, आप इससे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। आप इससे ग्रैब करके कहीं भी जा सकते हो। जैसे अगर मैं इससे तो सिर्फ गोल गोल घूम सकता हूँ और इससे ग्रैब करके कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। ये है कैमरे का फीचर, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा कैमरे में स्विच हो जाओगे। और इसकी एक शॉर्ट की भी है, वो है 0। और इससे हम जा सकते हैं दूसरी डायमेंशन में, मतलब एक दूसरी फॉर्म है 3D मॉडलिंग की। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये होगा बेसिक्स। इस साइड में बता देता हूँ मैं आपको। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, तो इससे हम इसके एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के और किसी भी चीज़ के। जैसे इस कैमरे के मैं कर रहा हूँ, इस लाइट्स के। तो यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं, इनके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ तो इस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं हम। उसके बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, इनको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हमें जानना है। और इसको हम कहते हैं ब्लेंडर किट। अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ चीज़ बनानी है तो आप यहाँ पे सर्च करके कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ अनलॉक रहती है, आपको उनका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा जब ये सारी चीज़ें अनलॉक होंगी। और उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं मोड्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे मोड्स आते हैं। यहाँ पे है जैसे एडिट मोड। जैसे अगर हम एडिट मोड में गए तो हम इसके वर्टिसेस को ग्रैब करके इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं हम। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए दबा के काटूंगा, ए का मतलब ऑल ए से सारी वर्टिसेस सिलेक्ट हो जाती हैं। अगर अब मैं इसको यहाँ से काटूंगा, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, तो क्लियर आउटर करूंगा तो यहाँ पे कट लग जाएगा। तो ऐसे करके हम चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं अपनी। कंट्रोल जेड से हम चीज़ों को पीछे कर सकते हैं। अब आता है स्कल्पटिंग मोड। स्कल्पटिंग मोड के अंदर हम चीज़ों को स्कल्प्ट कर सकते हैं, जैसा इसका नाम है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसकी स्ट्रेंथ, स्मूथनेस सब बढ़ा सकते हैं, इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं आसानी से। देखो ऐसे मैं कुछ भी चीज़ क्राफ्ट कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़ अपनी बना सकता हूँ। यहाँ पे स्मूथ इनका फीचर है, सब है। तो ये सारे तो फीचर हो गए जो बेसिक फीचर है। अब इनके एडवांस फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है एक मॉडिफायर मोड। इसके अंदर जितने भी मॉडिफायर हैं उसके अंदर हम सब इन सारी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे मॉडिफायर है, जैसे बेवल मॉडिफायर। अगर मैं बेवल मॉडिफायर पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड, बेवल मॉडिफायर, जिससे कि ये बेवल क्रिएट हो जाती है साइड साइड में। इसका एक शॉर्टकट की भी है जो है कंट्रोल बी से हम एक सेकंड एडिट मोड में जाना पड़ेगा, और एडिट मोड की शॉर्टकट की है टैब। ये प्रेस करेंगे कंट्रोल बी और हम बेवल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो सारे भी जितने भी फीचर है इन सब की शॉर्टकट की होती है जरूर। टैब से हम नॉर्मल मोड पे आएंगे। और ये बहुत सारे एड ऑन है, जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएंगे ये सारी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले अब इन सब चीज़ों को क्रिएट करते हैं। मैंने आपको ओवरव्यू से बता दिया क्या है। तो इन सारी चीज़ों को डिलीट करते हैं। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को फिर से ला सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक प्रोडक्ट का शूट। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट का बैनर बनाएंगे, एक एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, जो कि फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर आपको बहुत बनाने को बोला जाएगा कि आप हमारे एक एडवर्टीजमेंट बैनर बनाओ, हमारे एक एडवर्टीजमेंट पेज बनाओ, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम। तो निव्या, तो एक निव्या की मैंने बोतल उठा ली। तो फ्री तो उसमें सिर्फ ये है। ये एक लोशन, बॉडी लोशन ब्रांड है। तो अब इसको मैं स्केल करूंगा, तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसको एस से स्केल कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो है निविया की बोतल और एक है इसका ये कार्डबोर्ड जिसके अंदर ये बोतल आई होगी। तो इसको तो अभी हम साइड कर देते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। और इससे हम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस,
इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए में। तो अब क्रिएट करते हैं अपना प्लेन। तो शिफ्ट ए दबाऊंगा मैं, यहाँ पे प्लेन पे जाऊंगा मैं, मैश में जाके प्लेन पे, और इसको एस से स्केल कर दूंगा मैं। और आप जितना अपना माउस हिलाओगे उतना ज़्यादा ये बड़ा होता जाएगा। तो ये बन गया। अब तो एक प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि चार्ट पेपर रखा रहता है ऐसे कर्व शेप में, तो वैसे ही मैं कुछ बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो एक कर्व शेप देने वाला हूँ ऊपर की तरफ जेड एक्सेस की साइड। तो इस चीज़ को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, इस प्लेन को टैब पे जाके एडिट मोड पे जाऊँगा, और जो इसकी ये 2 वर्टिसीज हैं, एक सेकेंड, इसकी जो है 2 वर्टिसीज है इसको सेलेक्ट कर लूँगा, सिर्फ ये आगे की 2, क्योंकि हमें यहाँ से ही एक बेवल क्रिएट करना है। और ई से इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। तो मैं इसको इतना कुछ बढ़ा दूंगा। एक्सट्रूड का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को बढ़ा रहे हो वहीं से ही बढ़ा रहे हो। तो अब मैंने यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर दिया और ये काफ़ी शार्प एज है। तो इसी चीज़ को मुझे बेवल करना है, इसी चीज़ को मुझे स्मूथ करना है। तो मैं इन दोनों वर्टिसीज को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे और कंट्रोल बी दबाऊंगा। कंट्रोल बी से अब ये चीज़ बेवल हो जाएगी। अब ये इतना स्मूथ तो नहीं हो रहा, इसको यहाँ क्लिक करूंगा और ये बेवल का एक चार्ट खुल के आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे सेगमेंट्स में जाके मैं इसके सेगमेंट बढ़ा दूंगा। सेगमेंट का मतलब कितने कट्स लग रहे हैं उस बेवल में, इतना मुझे काफ़ी स्मूथ लग रहा है। तो अब ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट पेपर बिछाया हुआ है, जो कि मेनली स्टूडियोज में रहता है। एक बहुत ही प्रोफेशनल स्टूडियो में आपको ये दिखेंगी ये सब चीज़ें। अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके स्मूथ कर लूँगा ताकि इसके अंदर कोई भी क्रीज ना रहे। अब शिफ्ट ए में जाके मैं यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट कर लूँगा। ये कैमरा का ऑप्शन आ गया और मैंने बताया था 0 से आप कैमरे को एक्सेस कर सकते हो। अब कैमरे को हमें कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे जाके इसकी एक शॉर्टकट की भी है, पर मैं आपको पहले लॉन्ग वे मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं नेविगेशन में जाऊँगा और यहाँ पे वॉक नेविगेशन में जाऊँगा। और आप कोई से भी बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे अब मैं माउस का ये जो राइट बटन होता है इसको मैं दबाऊंगा, तो अब हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हम असाइन शॉर्टकट पे जाएंगे और प्रेस अ की। अब हम कोई भी की प्रेस करेंगे, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कंट्रोल एन से ये चीज़ हो। अब यहाँ पे कंट्रोल एन लिखा आ गया। अब मैं कंट्रोल एन दबाऊँगा तो मैं यहाँ पे वॉक नेविगेशन कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको अब WASD की से मैं इसको नेविगेट कर सकता हूँ जैसे हम गेम्स खेलते हैं। शिफ्ट से मैं इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। जी से एक सेकंड, जी से ग्रेविटी हो जाएगी इसके अंदर, जैसे ग्रेविटी से नीचे चीज़ गिरती है वैसे ही हो जाएगा। कंट्रोल एन, तो कंट्रोल एन से अब मैं इसको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। ई से क्यू से हम नीचे जा सकते हैं, ई से हम ऊपर जा सकते हैं जेड एक्सेस पे, और मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा। तो एक प्रोफेशनल बैनर या फिर एक प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए हमें कैमरा एंगल को बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को शूट कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले मैं नेविगेशन मोड में आ जाता हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट आपके एकदम सेंटर में हो। अगर प्रोडक्ट आपके सेंटर में नहीं होगा तो वो चीज़ सिमेट्रिकल नहीं लगेगी। अब जैसे यहाँ पे हल्का टेढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको कैमरा एंगल को एडजस्ट कर लूँगा थोड़ा सा, क्यू से थोड़ा नीचे जाएंगे और एडजस्ट हो गया। तो अब मुझे अपना प्रोडक्ट सेंटर में लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बॉटल के साइड में कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, कुछ प्रॉप्स ऐड करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रैच से खुद बनाने पड़ेंगे प्रॉप्स मुझे। तो सिलेंडर पे जाके जी को ग्रैब करके इसको हल्का स्केल करूँगा और ऑब्जेक्ट मोड में जाके वाई एक्सिस को नीचे करूँगा मैं। जैसे मैंने वाई एक्सिस को नीचे करा तो ये भी पतला हो गया एकदम, क्योंकि वाई एक्सिस पे चीज़ें अंदर को एक्सट्रूड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको जी से को सेट करके यहाँ पे रोटेट मोड में जाके इसको रोटेट कर दूंगा। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉप्स ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो फ्रेम है वो काफ़ी फिल लगे, काफ़ी खाली खाली सा ना लगे। तो मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। जैसे एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं कि साइड से चीज़ें उड़ रही होती हैं, तो वैसे ही कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको राइट क्लिक से डुप्लीकेट कर लूँगा मैं, कुछ आगे पीछे भी लगा दूंगा मैं। अब सही है, खुद डुप्लीकेट करो, काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेम। 0 से मैं फ्रेम में जाऊँगा, थोड़ी और चीज़ें एलिमेंट ऐड कर दूँगा इसमें। अब मैं सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लूँगा। सारी चीज़ों के अंदर अब कलर डालने की बारी आती है, तो मैं आपसे शेडिंग मोड में चला जाऊँगा। अभी मैं शेडिंग मोड के अंदर हूँ और आपको इसका टेक्सचर दिख रहा होगा। शिफ्ट ए दबा के एक लाइट ऐड करूँगा और इसको हल्का सा बड़ा कर लूँगा। अब लाइट वाले सेक्शन में जाके इसकी पावर बढ़ा दूंगा मैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके फ्रेम में कितनी लाइट सही लग रही है। इसको अब डुप्लीकेट कर लूँगा, क्योंकि एक ही साइड से जब लाइट आती है तो शेडो बनती है बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा इसको, और हमारे फ्रेम में बिल्कुल भी शेडोज नहीं होनी चाहिए। इसको एक साइड से लगाऊँ, जी से ग्रैब करके मैं इसको साइड से लगाऊंगा, डुप्लीकेट करके साइड से 0। अब मुझे अपना फ्रेम काफ़ी लाइट अप लग रहा है। अब इन सारी चीज़ों के अंदर मैं कलर भरूंगा। तो जैसे ये जो प्लेन है, इस चीज़ को मैं रखना चाहता हूँ, तो
इस प्लेन को मैंने सेलेक्ट करा, मटेरियल्स टैब में गया, न्यू पे क्लिक करा और ये आता है बेस कलर। बेस कलर पे क्लिक करूंगा और कोई सा भी कलर मैं इसके अंदर चूज कर सकता हूँ। जैसे ब्लू करना है मुझे तो ब्लू थीम के साथ जा रहा है, नीविया की थीम के साथ। 0 पे देखूंगा तो ब्लू काफी अच्छा लग रहा है इसके साथ। अब मैं इन सारी चीजों को सिलेक्ट कर लूंगा और इन सारी चीज़ों का कलर रहेगा, इनको हल्का सा स्केल कर लूँगा क्योंकि छोटे लग रहे हैं काफ़ी। तो इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा। अब कंट्रोल जे का मतलब ये ज्वाइन हो चुके सारे। तो अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी तो एक चीज़ के अंदर जो चीज़ मैं करूँगा, जैसे अगर मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं इनमें से कोई सा भी कलर चूज कर सकता हूँ इनके लिए। तो इसके लिए मैं लाइट ब्लू चूज करूँगा हल्का सा। कितना ये जो प्रॉप्स मैंने डाले हैं इनके अंदर ये काफी एज क्रिएट हो रही है। तो अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, एक सेलेक्ट करी तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो जितनी भी चीजें आई ये मुझे काफी एज क्रिएट हो रही है इन सारी चीजों के अंदर। ये देखो जैसे ये बहुत सारी लाइंस बनती है। तो यहाँ पे एक चीज को सिलेक्ट करा तो सारी चीज सिलेक्ट हो गई। अब मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा शेड स्मूथ बाय एंगल। तो ये काफी स्मूथ कर देगा चीजों को। ये देखो अब इसके अंदर एज क्रिएट नहीं हो रही। तो अब काफी अच्छा लग रहा है। इस फ्रेम के अंदर मुझे लाइटिंग की कमी लग रही है तो मैं इसके अंदर लाइट्स और ऐड करूंगा। यहाँ से इसको डुप्लीकेट करा मैंने और इसको ऊपर से डाल दिया। यहाँ से इसको डुप्लीकेट करो। बेसिकली आपका फ्रेम जो है वो काफ़ी फिल लगना चाहिए, खाली खाली नहीं लगना चाहिए। और हमारा जो बैनर, एक एडवर्टीजमेंट बैनर जो कि निविया के लिए मैंने बनाया है, वो तैयार है। अब मैं इसको रेंडर प्रॉपर्टीज पे जाके साइकिल से ईवी से साइकिल्स के अंदर शिफ्ट कर लिए। तो अब जो है वो काफ़ी बढ़िया दिखेगा हमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी रेंडर प्रॉपर्टी है साइकिल्स। अब अगर मुझे इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट करने के लिए आउटपुट में जाऊँगा, फाइल्स देख लूँगा मुझे कौन सी फाइल के अंदर इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है। तो फाइल्स में जाके पिक्चर्स में जाके चीज़ का नाम दे देंगे हम एक्सेप्ट। PNG फॉर्मेट में रखूँगा, रेंडर में जाके रेंडर इमेज। और अब हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो रेंडर होने लग गया। देखो ये एक फ्री में, ये देखो रेंडर हो रहा है अभी। तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो किसी भी फ्रीलांसिंग वर्क में, या फिर किसी भी कंपनी के लिए, या फिर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो कि ऐसी चीज़ें बनाता है उनके प्रोडक्ट्स को, और आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। और अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो के अंदर, आपको सीखने को मिला, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि ब्लेंडर को सीखना चाहते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।